मैं आपका दोस्त कृष्णा एक बार फिर अपने नए वीडियो के साथ अपने यूट्यूब चैनल के लिए। तो स्वागत है आपका और बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। और आप जब तक मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पॉसिबल हो तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरे हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन एडवांस में मिलता रहे और, और आप उस नोटिफिकेशन का भरपूर फायदा उठा सकें। फ्रेंड्स, मैं आपसे बात करूंगा शेयर मार्केट के बारे में कि शेयर मार्केट क्या है। इंपॉर्टेंट है कि सभी लोग आपको बताते हैं शेयर मार्केट इतना ऊपर जाएगा, इतना नीचे जाएगा, लेकिन शेयर मार्केट के कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स जो होते हैं उनके ऊपर आपको डिस्कस करके कोई भी नहीं बताता। तो अभी मैं आपको शेयर मार्केट की पॉजिटिव और शेयर मार्केट के नेगेटिव उसके ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ कि आखिर शेयर मार्केट में बहुत से लोग अपना पैसा क्यों कमाते हैं, बहुत से लोग इसमें से पैसा कैसे बनाते हैं, क्या इसका फंडा है, कैसे ट्रेड करना चाहिए, कब ट्रेड करना चाहिए, कितना ट्रेड करना चाहिए, इन सब बातों के ऊपर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो आप बने रहे मेरे साथ वीडियो में एंड तक। और जब तक मेरे इस चैनल को अगर अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब भी आप जरूर करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बात बता देता हूं कि शेयर मार्केट के अंदर जो परफेक्ट रेंज है, परफेक्ट टाइम में एंट्री करने का, वो है उसके ऊपर आपको विचार करना चाहिए कि अगर आप नए ट्रेडर हैं, और जो मैं विशेषकर मेरा ये वीडियो नए ट्रेडर्स के हैं, नए ट्रेडर्स के लिए जो नया मार्केट में एंट्री कर रहे हैं या आप करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले तो मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि जब भी अगर आप स्टॉक मार्केट में बिगिनर के तौर पे आ रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप कम से कम लॉस वियर करें या आपको लॉस हो ही ना। तो इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले आपको शेयर मार्केट के कुछ बेसिक जो इसका सिस्टम है, बेसिक जो इसकी जानकारी है, वो आपको सबसे पहले शेयर मार्केट में आने से पहले इसके बारे में जानकारी जरूर लेना चाहिए। दूसरा है, इस मार्केट के लिए स्ट्रेटजी भी आपको जरूर लेना चाहिए कि मार्केट का स्ट्रेटजी क्या है, कैसे मार्केट काम करता है, कितनी रेंज इसके ऊपर जाने की है तो कितने इसके नीचे जाने की है, कितना परसेंट वन डे में जाए तो आपको अपना ट्रेड बरकरार रखना चाहिए। तो ये वह सब चीज आपको स्टॉक मार्केट का जो स्ट्रेटजी है वो भी आपको मार्केट में आने से पहले आपको सीखना चाहिए। कुछ है मार्केट के अंदर डेमो ट्रेडिंग होते हैं, उसके लिए बहुत सारे ऐप्स हैं जिनके माध्यम से आप पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। कम से कम 1 मंथ के लिए आप पेपर ट्रेडिंग करेंगे तो आपकी ट्रेडिंग कुछ शार्प न हो जाएगी। तो उसके बाद आपको कम से कम इसके बारे में आइडिया लग जाएगा कि आखिर क्या तरीका है कि जिससे मार्केट में कितने लॉट पे काम करे, कितना मेरा कैपिटल है, उस हिसाब से आपको रिस्क के बारे में भी समझ में आ जाएगा। रहा सवाल मार्केट में लॉस होता है, देखिए मैं आपकी जानकारी के लिए इतना बता दूं, चाहे आप बिगिनर हैं या आप पुराने इस मार्केट में, ये मार्केट है, रिस्क का मार्केट है। इस मार्केट में 100% कोई भी नहीं है, ये पूरी तरह रिस्क का मार्केट है। जब भी आप मार्केट को चाहे आप पूरे दिन इसको वॉच करते रहे हैं, अच्छे से आपको लगे यार अब मार्केट मेरी ग्रिप में है, लेकिन जो ही आप मार्केट के अंदर एंट्री करते हैं, अपनी पोजीशन बनाते हैं, वहीं से आप रिस्क में आ जाएंगे। क्योंकि जो ही मार्केट में आपने एंट्री किया तो आप उसी वक्त से मार्केट में रिस्क में अपना पैसा हो जाएगा। तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि जब आप मार्केट में एंट्री करें, मार्केट में आपने पोजीशन बनाया, तो आपको क्या क्या चीजों की सावधानी रखनी है, इसी के ऊपर मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो सबसे पहली सावधानी ये है कि आपको अपने बजट, अपने कैपिटल, अपने फंड के हिसाब से आपको ट्रेड लेना है कि अगर आपका जितना भी फंड है उसको कभी भी वन टाइम में अपना पूरा फंड आप मार्केट में ना यूज करें। जब भी आप कम से कम सिंगल ट्रेड में, मेरा यहाँ पे यूज नहीं करने का एक ही पॉइंट है कि आपको सिंगल ट्रेड में कभी भी अपना पूरा कैपिटल यूज नहीं करना है, अगर आप चाहे बिगिनर है या आप नए। कभी भी आप एवरेज के चक्कर में ना पड़े मार्केट में। बहुत से ट्रेडर मैंने देखे हैं कि वो एवरेज करते हैं कि जब उन्होंने 100 से बाय किया, फिर 75 आया तो और बाय किया, फिर वो 50 आया तो और बाय किया, तो वो एवरेज ज्यादा करते। तो आपको कभी भी मार्केट में एवरेज नहीं करना चाहिए। एवरेज अगर आपको करना है तो आपको कभी भी लॉस वाले ट्रेड पे तो बिल्कुल एवरेज नहीं करना चाहिए। जो ट्रेड अगर आपने 100 पे लिया, वो अगर 90 भी आ गया तो आपको बिल्कुल एवरेज नहीं करना चाहिए। 75 आया तब भी नहीं करना चाहिए, यहां तक कि मैं कहता हूं 10 रुपए पे भी आ जाए आपको तब भी एवरेज नहीं करना चाहिए।
एवरेज आपको किसके ऊपर करना चाहिए? जो आपके प्लस के ट्रेडिंग है, जो आपको जो वाली ट्रेड आपको प्रॉफिट दे रही है उसके ऊपर आप एवरेज करिए। कभी भी जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं वो कभी नेगेटिव वाली ट्रेड को चाहे वो कितनी भी सस्ती मिल रही हो उसके ऊपर वो एंट्री नहीं करते हैं। वो हमेशा एंट्री करते हैं कि सपोज करिए आपने 100 पे लिया, आपने 90 पे एवरेज किया, 70 पे किया, 50 पे भी एवरेज किया, लेकिन वो जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो वापस जब 100 के ऊपर जाएगा वो वहां से एवरेज करके वहां से एंट्री करना शुरू करते हैं। क्योंकि जो इस मार्केट का जो सिस्टम है कि मार्केट अगर जिस दिन अपसाइड जाएगा उस दिन पूरे दिन अपसाइड ही रहेगा, 90% वो अपसाइड ही रहेगा पूरे दिन। अगर मार्केट डाउन है, अगर किसी दिन डाउन ओपन हुआ, डाउन में ही ट्रेड कर रहा है, तो वो एंड भी डाउन में ही देगा, वो कभी भी प्लस में नहीं देगा। ऐसा मार्केट का अभी तक का सिस्टम बनते हुए आ रहा है कि मार्केट जिस तरफ जिस दिन चलता है वो उसी तरफ, चाहे वो अप चले या डाउन चले, जिधर चलेगा वो उधर ही चलेगा। इसलिए आप एवरेज के चक्कर में ना पड़े। एवरेज करना है आपको अपने प्रॉफिट वाले सौदे पे। मैं आपको फिर रिमाइंड कर देता हूं कि अगर आपने 100 पे बाई किया, वो 100 पे आपने बाई किया, वो 110 गया, वहां से एवरेज करो, 150 गया वहां से और बढ़ा लो। तो मतलब जब भी आपको करना है तो प्रॉफिट वाले सौदे पे एवरेज करना है, न कि लॉस वाले। बल्कि लॉस वाले सौदे को तो आपको स्टॉप लॉस लगा के उससे एग्जिट होना है। तो ये तो रहा आपको सिस्टम की आपको मार्केट के अंदर कौन सा ट्रेड लेना है, कौन सा नहीं लेना। दूसरा सवाल ये कि जो बिगिनर्स हैं या जो भी उनको अपना पोर्टफोलियो जरूर बनाना चाहिए। पोर्टफोलियो का मतलब है कि उनको लॉन्ग टर्म में अपना कुछ पैसा डालना चाहिए। अगर आपका 5 लाख का कैपिटल है तो आपको कम से कम 2 लाख का तो अपना होल्डिंग रखना चाहिए। पूरा पैसा कभी भी इंट्राडे ट्रेडिंग में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग एक हॉर्स राइडिंग के समान होती है कि अगर उसमें बन जाए तो एक ही दिन में डबल से भी ज्यादा बन जाता, नहीं तो वो पूरा पैसा भी कैपिटल आपका लॉस हो सकता है। तो इसलिए कभी भी अपना पूरा पैसा इंट्राडे ट्रेडिंग में नहीं लगाना चाहिए। आपको कम से कम उसका 50% आपको लगाना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट में। रहा सवाल आगे चल के कि आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाए इस मार्केट से, छोटे छोटे ट्रेड लेकर के, छोटे छोटे टारगेट लेकर के आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाएं कि कम से कम मार्केट के अंदर आप अपने आप को लंबे समय तक सेटअप कर सकें। बड़े टारगेट के लिए या बड़े प्रॉफिट के लिए मार्केट बनाएं। मार्केट का एक उसूल है कि अगर आप अपने कैपिटल का 10% तक अगर मार्केट से एवरीडे चाहते हैं तो मार्केट आपको इजीली दे सकता है। लेकिन अगर 100% चाहते हैं तो आपको 100% अपना कैपिटल खोने का भी आपके अंदर रिस्क होना चाहिए, तभी मार्केट 1 से 100 करके देता है। अदरवाइज आपको ज्यादा से ज्यादा वन डे के अंदर 10% से ज्यादा के लिए ट्रेड नहीं करना है। अपना स्टॉप लॉस भी है वो भी आपको 5 to 10% से ज्यादा का नहीं रखना चाहिए वन ट्रेड के अंदर। तो ये तो रहा आपको स्टॉप लॉस और मार्केट के अंदर एंट्री का। दूसरा खास बात यह है कि इस मार्केट में अगर आप बिगिनर है तो आपको सबसे पहले मार्केट के अंदर अपना वो वाला पैसा बिल्कुल भी ना लगाएं जिस पैसे की आपके परिवार, आपकी फैमिली को जरूरत हो। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप अपनी सेविंग का वो वाला पैसा बिल्कुल ना लगाएं जिसकी आपको घर में बहुत ज्यादा जरूरत हो, लेकिन आपने उस पैसे को ये वह समझ के मार्केट में लगा दिया यार वहां से कमाएंगे, वहां से प्रॉफिट आएगा, उस प्रॉफिट से मैं अपनी जरूरत को, तो ऐसे मार्केट बिल्कुल भी नहीं करके देने वाला है। मार्केट बल्कि जो आपका पैसा है उसको भी हड़प करने की कोशिश करता है, ऐसा मार्केट का कुछ सिस्टम। तो कभी भी अपनी जो जरूरत वाला पैसा है उस पैसे को भी इस मार्केट में नहीं लगाना। कभी आपको दूसरों की बातों में आकर के भी अपने पैसे को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरे लोगों के साथ, जैसे आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं मार्केट के अंदर, उनके कहने से टेलीग्राम चैनल है, कुछ ऐसे चैनल, तो उनके माध्यम से भी आपको सिर्फ और सिर्फ उनके माध्यम से पैसा लगाइए जिनके ऊपर आपको बिलीव हो। मार्केट सभी को पैसा देता है लेकिन सभी के अंदर पैसा लेना नहीं आता। ये मार्केट सिर्फ गिने चुने लोगों को पैसा देता है। इस मार्केट के कुछ नियम से कुछ फॉलो हैं, वो भी आपको फॉलो करना चाहिए। इस मार्केट का सबसे पहला नियम यह है कि इस मार्केट में फंड चाहिए। फंड मतलब कैपिटल, पैसा, धन चाहिए मार्केट में। दूसरा चाहिए इसके अंदर बिल्कुल मॉनिटरिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, मतलब आपका ध्यान होना चाहिए मार्केट के ऊपर। तीसरा जो इसका इंपॉर्टेंट है वो है पैसेंस भी आपके अंदर, धैर्य आपके अंदर होना चाहिए। मतलब धन, धीरज और ध्यान, ये 3 चीजें आपके पास
इस मार्केट से पैसा लेने के लिए मस्ट भी इम्पोर्टेंट। आपके अंदर पेशेंस भी होना चाहिए। मैंने जो ट्रेड किया है वो ट्रेड आज नहीं तो कल मेरी प्रॉफिट में जाए। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो लॉस लेते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जल्दीबाजी में लोग लेते हैं। पेशेंस के साथ में अगर रुके रहेंगे मार्केट में तो मार्केट अगर आज नीचे गया तो कल ऊपर भी आएगा। तो आपके अंदर या तो इतना पेशेंस होना चाहिए कि आप अपनी पोजीशन को उस हिसाब से ले। तीसरा ऑप्शन के अंदर मैं आपको एक और बता देता हूं ऑप्शन के अंदर कि कभी भी आपको आउट ऑफ मनी के ऊपर ट्रेड नहीं करना चाहिए। कम लॉट पे काम करो, महंगे लॉट खरीदो, लेकिन आप इन द मनी के ऑप्शन के ऊपर ज्यादा ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि इन द मनी का जो पैसा है वो एक तो प्रीमियम ईटिंग में नहीं जाता और वो दूसरा ये है कि उसका जो प्रीमियम है उसकी बढ़ने की स्पीड कुछ ज्यादा होती है। तो आपको इन द मनी के ट्रेड ज्यादा लेना चाहिए, नहीं कि आउट ऑफ मनी के। तो इस तरह कुछ बातें ऐसी हैं मार्केट के अंदर जिनको आपको छोटी छोटी बातें इनके ऊपर ध्यान रखना चाहिए अगर आपको पैसा लेना है। और ये छोटी छोटी बातें ध्यान अगर रखोगे तो मार्केट आपको डेफिनेटली एक न एक दिन आपको सेटअप कर लेगा अपने अंदर। तो उम्मीद है आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं आपको अगले वीडियो में वो वाले कमेंट्स आपके कवर करके दूंगा कि आप किसके ऊपर कुछ नई बातें जानना चाहते हैं। धन्यवाद। मैं आपका दोस्त इसी के साथ में आपसे विदा लेता हूं।